कैसे टेस्ला कार की मदद से एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे सुन के एलन मस्क भी हैरान रह गए। धोनी या फिर कोहली कौन है सबसे अमीर खिलाड़ी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दुबई में इतना सोना कहां से आता है, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 6, फिलाडेल्फिया में एक माँ ने दुनिया के पहले टेस्ला बेबी को जन्म दिया। जी हाँ, चौंके नहीं, ये जब हुआ जब एक कपल अपने 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी प्रेग्नेंट माँ को दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और कार काफी धीरे धीरे चल रही थी। इस वजह से उन्हें एहसास हो गया कि पास के हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद उनके पति ने टेस्ला को ऑटो पायलट मोड पर लगा दिया और नेविगेशन सिस्टम को हॉस्पिटल तक के लिए सेट कर दिया और अपनी पत्नी की मदद करने लगे। ट्रैफिक की वजह से मां ने टेस्ला कार के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां नर्सों को जब इस बारे में पता चला तो इस बच्चे को वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ला बेबी का नाम दे दिया। नंबर 5, विराट कोहली और MS धोनी ये दोनों क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी हैं जो हर साल करोड़ों में कमाई करते हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है? धोनी क्रिकेट के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है। इतनी तगड़ी ब्रांड वैल्यू के दम पे धोनी साल भर में 180 करोड़ की कमाई करते हैं। इसमें क्रिकेट से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के पैसे भी शामिल हैं। इस समय महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति है 900 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो दुनिया के सबसे अमीर एथलीट की लिस्ट में दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिकेटर शामिल है। उस क्रिकेटर का नाम है विराट कोहली। पिछले 2 सालों में विराट बहुत तेजी से फेमस हुए हैं और इस वक्त में विराट ने कमाई के मामले में MS धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली हर साल करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं और इनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़ रुपए, जिससे विराट कोहली दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर बन जाते हैं। नंबर 4, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आखिर दुबई के पास इतना सोना आता कहां से है? दरअसल दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खाने नहीं है, लेकिन दुबई हर साल भारी मात्रा में साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में प्योर करके वो दुनिया भर के देशों में सोना बेचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा केवल दुबई का है। दुबई में जगह जगह आपको सोना निकलने वाले ATM मशीन मिल जाएंगे। इन मशीनों से पैसों के बजाय सोना निकाला जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोने जैसी कीमती चीज दुबई में कितनी आम है। नंबर 3, बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन ने एक बार पूरे इंग्लैंड को ऐसा अप्रैल फूल बनाया कि सब हैरान रह गए और यहाँ तक इंग्लैंड की सरकार ने तो आर्मी और पुलिस बुला भी ली थी। दरअसल हुआ ये था कि एक बार रिचर्ड ने अप्रैल फूल बनाने के लिए UFO की तरह दिखने वाला हॉट एयर बलून हवा में छोड़ दिया और उसमें कुछ इस तरह के एलियन की ड्रेस पहनकर बैठ गए जाके। जब बैलून धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगा तो लोग डरने लगे और इधर उधर भागने लगे और उसका वीडियो बनाने लगे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये किसी एलियन का UFO है। सभी रेडियो और टेलीविजन न्यूज चैनल में एकदम से इस UFO की बहुत शुरू हो गई, जिससे थोड़ी ही देर में वहाँ आर्मी और पुलिस तक पहुँच गई। जब बैलून नीचे आया तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक पुलिस वाला दरवाजे के पास गया, जिससे एक रिचर्ड एलियन की ड्रेस पहनकर निकले तो पुलिस वाला बहुत डर गया और वापस पीछे भाग गया। बैलून के ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, चारों तरफ भीड़ भीड़ थी। तब रिचर्ड ने सूट का हेलमेट उतारकर सबको बताया कि ये सिर्फ एक अप्रैल फूल बनाने के लिए प्रैंक था। नंबर 1, 2016 में रशिया के इंजीनियर्स ने एक 3rd जनरेशन रोबोट बनाया था, लेकिन उसने उन्हें इंजीनियर्स की नाक में दम कर दिया, क्योंकि ये रोबोट अपने आप ही लैब से भाग जाता था। एक बार एक इंजीनियर टेस्टिंग एरिया का गेट लॉक करना भूल गया था और ये रोबोट इसी का फायदा उठाकर लैब से भाग निकला और बाहर जाकर रोड पर घूमने लगा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। 45 मिनट तक ये रोबोट ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमता रहा जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाया गया और रोबोट को कंपनी को वापस किया गया और कंपनी ने माफी मांगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो फिर से लैब से भागने में कामयाब रहा। ऐसे करके वो 3 से 4 बार भाग चुका था। इंजीनियर्स का कहना था कि ये एक सेल्फ लर्निंग रोबोट है जो लोगों को देखकर कोई भी चीज एक बार में सीख जाता है और इसने लैब से भागना शायद लोगों को देखकर ही सीख लिया है। इसीलिए बाद में इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ताकि आगे चलकर ये पता नहीं इंसानों से क्या क्या सीख जाए जो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा।